तो क्या बिहार निकाय चुनाव एक बार फिर से टलने की संभावना है? और यह सवाल इसलिए क्योंकि भले ही राज्य चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया हो, लेकिन यह सवाल लगातार बार बार उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से मामला फंसेगा और चुनाव टलने की आशंका जताई जा रही है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो हम आपको खबर में बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के तरफ से जिस कमीशन को डेडिकेटेड कमीशन बताया गया था, यानी कि अति पिछड़ा वर्ग आयोग को, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडिकेटेड कमीशन मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन उसी कमीशन को बिहार सरकार ने राज्य चुनाव आयोग को बताया है कि यही हमारा डेडिकेटेड कमीशन है, और इसी के रिपोर्ट के आधार पर राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। और अब हम विस्तार से आपको खबर बताते हैं कि आखिर खबर में विश्लेषण हम किस चीज का करेंगे। आपको बताने वाले हैं कि आखिर अति पिछड़ा आयोग को, जिसको बिहार सरकार ने एक डेडिकेटेड कमीशन घोषित किया है, इसके लिए बिहार सरकार का तर्क क्या है। क्योंकि बिहार सरकार का कहना है कि हमने अन्य राज्यों के आधार पर ही यह काम किया है, हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी पालन किया है, हमने पटना हाईकोर्ट के आदेश का भी पालन किया है, हमने किसी आदेश का उल्लंघन नहीं किया है। और ये सब बातें खुद राज्य चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ बताया गया है कि जो अति पिछड़ा आयोग का रिपोर्ट दिया गया है, उसी के आधार पर हमने चुनाव का ऐलान किया है। लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। लगातार बिहार निकाय चुनाव को लेकर मामला गरमाया हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि जैसे ही 4 अक्टूबर को पहले पटना हाईकोर्ट का फैसला आया था, चुनाव टला था, उसके बाद से पटना हाईकोर्ट का कहना था कि देखिए आप लोग चुनाव कराइए, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको पालन करना पड़ेगा। ट्रिपल टेस्ट कराकर ही आप अति पिछड़ों का आरक्षण दे सकते हैं, इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड कमीशन का गठन करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद से मामला चल रहा था, तो बिहार सरकार ने इसमें 21 अक्टूबर को अति पिछड़ा जो वर्ग आयोग है उसी को आप बता दी, उसी को जिम्मेदारी दिया गया कि आप लोग अति पिछड़ों का डेटा कलेक्ट करिए। और फिर इसके बाद से जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 28 नवंबर को बताया गया कि देखिए बिहार सरकार ने जो अति पिछड़ा वर्ग आयोग को जिम्मेदारी सौंपा है, उसको एक डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जा सकता। और फिर उसके बाद से लगभग ये मानकर चला जा रहा था कि देखिए बिहार निकाय चुनाव में अभी समय लग सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया था 28 नवंबर को ही कि बिहार सरकार ने जो कमीशन, जिस कमीशन को जिम्मेदारी सौंपा है, उसको एक डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जा सकता। लेकिन अब इसमें बिहार निकाय विकास के तरफ से जो आधिकारिक एक बयान आया है, और आधिकारिक बयान में कहा गया है कि देखिए बिहार सरकार ने 21 अक्टूबर को ही अति पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको एक डेडिकेटेड कमीशन घोषित कर दिया था, और उसके आधार पर ही बिहार निकाय चुनाव कराया जा रहा है। क्योंकि बिहार सरकार का इसमें तर्क है कि हमने सुप्रीम कोर्ट और पटना हाईकोर्ट के किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं किया, हमने सुप्रीम कोर्ट और पटना हाईकोर्ट के सभी आदेश का पालन किया है, और हमने जो 21 अक्टूबर को अति पिछड़ा वर्ग आयोग को जो एक डेडिकेटेड कमीशन घोषित किया, ये हमने अन्य राज्यों के आधार पर ही किया है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो अति पिछड़ा कल्याण वर्ग है उसी को एक डेडिकेटेड कमीशन घोषित किया गया था, और फिर उसी आधार पर वह स्थानीय चुनाव हुआ, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुमति दी थी। यानी कि बिहार सरकार का ये कहना है कि मध्य प्रदेश में जो स्थानीय चुनाव हुआ, वहां पर जो आरक्षण दिया गया, वहां पे सबसे पहले तो अति पिछड़ा कल्याण वर्ग जो है उसी को डेटा कलेक्ट करने का वहां पे जिम्मेदारी दिया गया था। उसी यानी कि अति पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को वहां पे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डेडिकेटेड कमीशन घोषित किया गया था, और इसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी थी। उसी के आधार पर बिहार सरकार ने 21 अक्टूबर को अति पिछड़ा वर्ग आयोग को एक डेडिकेटेड कमीशन घोषित किया, और फिर उसके बाद से उसके रिपोर्ट के आधार पर राज्य चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। क्योंकि 28 अक्टूबर का सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया कि उसको यानी कि अति पिछड़ा वर्ग आयोग को डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जा सकता, लेकिन 30 नवंबर को ही राज्य चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। लेकिन अभी भी यह मामला फंस सकता है, क्योंकि इसमें जो याचिकाकर्ता हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, और फिर इस पे देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या होगा। जो बिहार सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग आयोग को एक डेडिकेटेड कमीशन घोषित कर दिया है, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट मानेगा? सुप्रीम कोर्ट जो अति पिछड़ा वर्ग को डेडिकेटेड कमीशन बताया गया है बिहार सरकार की तरफ से, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट में यह साबित कर पाएगा कि यही मेरा अति पिछड़ा वर्ग आयोग को, जिसको हमने डेडिकेटेड कमीशन घोषित किया था,
उसका जो डेटा आया है उस डेटा कितना सही है, क्या किस तरीके से उसको डेटा कलेक्ट किया गया है और किस आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगा। और फिर उसके बाद से ये तय होगा कि आखिर चुनाव जिस तारीख पर यानी कि 18 दिसंबर और 28 दिसंबर का जो ऐलान किया गया है उसी तारीख पर होगा या नहीं, क्योंकि यह मामला अभी भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में फंस सकता है। अभी भी इस पर संशय बना हुआ है, अभी भी इस पर लगातार यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अभी भी चुनाव टलने की आशंका है। तो ये मानकर चलिए कि चुनाव अभी भी टल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला पहुंचा ही है। सुप्रीम कोर्ट से अभी मामला क्लियर नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट अभी डिसाइड करेगा कि आखिर अति पिछड़ा वर्ग आयोग को एक डेडिकेटेड कमीशन माना जाए या ना माना जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर जरूर करिएगा। कैमरे के पीछे दीपक खड़े हैं, मैं आपके साथ सिकंदर ले। आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।